शब बारात खाना काबा की छत पर एक ऐसी मखलूक देखी गई जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। आखिर ऐसा क्या मौजिज़ा रूनुमा हुआ जिसे देखकर कई लोग अपने होश खो बैठे। जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 15 शाबान की बाबरकत रात शबे बारात में जहां मकामी लोग भी इबादत में मशगूल थे, वहां जब कई ज़ायरीन हरम काबा में इबादत कर रहे थे, उस वक्त एक ऐसी पुरनूर मखलूक को काबे की छत पर देखा गया जिसे देखकर लोगों पर कपकपी तारी हो गई। दिल सीनों में ही थम कर रह गए। लोग अपनी आंखें झपकाना ही भूल गए। ऐसी मखलूक आज से पहले किसी आंख ने ना देखी थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और इसे डिलीट किया जा रहा है। जल्दी इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ भी। दोस्तों, गुज़िश्ता रात खाना काबा में यह मौजिज़ा मजीद नामी शख्स के साथ रूनुमा हुआ जिसे फौरन कैमरे की आंख में कैद कर लिया गया। इस मौजिज़े के बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। ये वाकया मजीद नामी लड़के के साथ पेश आया था। मजीद एक नेक और इबादत गुजार लड़का था जिसका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता। उसने 10 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज कर लिया था। वो मक्के में रहता था और अक्सर रात को हरम काबा में इबादत की गर्ज से ठहर जाया करता। उसकी क़िरात इस कदर खूबसूरत थी कि कई लोगों पर रिक़्क़त तारी हो जाया करती। सुनने वालों की आंखों से अल्लाह की मोहब्बत से आंसू जारी होने लगते थे। वो हर इबादत की रात को बड़े एहतिमाम से गुजारता था। हर रात ही उसकी इबादत में गुजरती थी। 15वीं शाबान की शब को वो जल्द ही साफ सुथरा लिबास पहनकर इतर से खुद को मुअत्तर करके खाना काबा में दाखिल हुआ। आज हरम में मामूल से ज्यादा रश था। वो खाना काबा को अपने सामने देखकर सर झुकाए रोने लगा। उसे रोना क्यों आया था वो खुद भी ना समझ पाया। ये उसकी खुशकिस्मती थी कि वो रोजाना बैतुल्लाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल करता था। मगरिब की अजान सुनाई दी तो सफ़ें तैयार होने लगी। मजीद ने भी जल्दी से एक सफ में खड़े होकर मगरिब की नमाज अदा करना शुरू की। आज उसने नमाज काफी तवील कर दी थी। सब ज़ायरीन नमाज पढ़कर वहां से हट चुके थे, मगर मजीद सर झुकाए मुसलसल रोता हुआ सरगोशी में अपने रब से न जाने क्या बात कर रहा था। वो हल्की सी सरगोशी में दुरूद पाक का विर्द कर रहा था जब उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे उसके बेहद करीब कोई वजूद मौजूद है जो अभी अभी ही उसके पीछे आकर बैठा है। पहले तो मजीद ने ध्यान न दिया, मगर कोई शख्स सरगोशी के अंदाज में उसके साथ दुरूद पढ़ रहा था। मजीद के कानों से वो मीठी सी दिल को छू जाने वाली आवाज टकराई, मगर उसमें हिम्मत न हुई कि पलट कर देखे आखिर कौन शख्स उसके साथ हम आवाज होकर ये अल्फाज दोहरा रहा है। तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसे लगा जैसे उसके जिस्म को कोई अपनी गिरफ्त में लेकर झंझोड़ रहा है। वो अपनी हालत समझ नहीं पा रहा था। उसने सजदे से सर उठाया और जैसे ही पीछे देखा वो सांस लेना भूल गया। वो कोई इंसान न था जो अपनी मीठी जुबान से दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। मजीद ये देखकर हवन्नक सा रह गया था। ये क्या चीज थी जो बिल्कुल उसके पीछे बैठी आंखें बंद किए दुरूद शरीफ पढ़ रही थी। जहां मजीद बैठा था वो एक खाली कोशा था। वहां इक्का दुक्का लोग थे जो मजीद से आगे ही नमाज पढ़ रहे थे। वो खाना काबा के अंदरूनी तरफ एक सुतून के करीब बैठा था और सजदे में दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। इसी सुतून पर अजीब व गरीब किस्म की मखलूक मजीद ने देखी और अपने होश ही खो बैठा। जैसे ही उस मखलूक ने आंखें खोली तभी उसके सर से उड़कर हवा में परवाज कर गई। मजीद ने बौखला कर अपने ऊपर देखा क्योंकि उस चीज का हल्का सा लम्स उसे अपने कंधे पर महसूस हुआ था। उसी पल आसमान पर बादल गरजे। जब मजीद ने आसमान की जानिब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी जुबान उसका साथ छोड़ रही थी। वो आसमान जो कुछ देर पहले बिल्कुल साफ शफाफ तारों से सजा था, उस पर अब गहरे बादल छा चुके थे। दोस्तों, मजीद ने आसमान पर एक अजीब व गरीब सी मखलूक देखी थी जो हवा में उड़ रही थी। वो क्या थी? कोई परिंदा था या जिन या कोई फरिश्ता? मजीद इस पल बिल्कुल भी अंदाजा न लगा सका। उसे अब खौफ महसूस हो रहा था क्योंकि यही मखलूक तो कुछ देर पहले उसके अकब में बैठी थी। उसका दिल इस कदर तेज धड़क रहा था जैसे अभी सीना चीर कर बाहर आ गिरेगा। मजीद बुलंद आवाज में अल्लाहु अकबर, या रब मेरी मदद कर, मुझे अपनी पनाह में रख जैसे अल्फाज बोलने लगा। वो सफेद नूर से धुली मखलूक एकदम से परवाज करते हुए अब खाना काबा के गिर्द घूम रही थी। उसे देखकर यूं महसूस होता जैसे तवाफ कर रही हो।
वो बिजली की तेजी से खाने काबा का तवाफ कर रही थी। कई लोग ये मंजर दूर खड़े देखकर हैरान हो चुके थे। लोगों की हैरत से चीखें निकल गई थीं। आज से पहले इस किस्म का परिंदा किसी ने खाने काबा में नहीं देखा था। मजीद की हालत उसे देखकर गैर होने लगी थी। लोगों ने जब खाने काबा की छत की जानिब गौर किया तो बेसाख्ता दिल थाम कर सजदे में गिर गए। एक नूरानी मखलूक अब काबे की छत पर चंद फुट ऊंचा उड़ रही थी। मजीद साकित सा इस मखलूक को देख रहा था। जो फरिश्ता थी या कुछ और, कोई नहीं जानता था। मजीद ने बुलंद आवाज में कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर दी। कई लोग एक सफेद मखलूक को काबे की छत पर उड़ता हुआ देखकर बेहोश हो चुके थे और कई यकजबान होकर अल्लाहु अकबर पढ़ने लगे। कई नौजवानों ने इस मंजर को अपने मोबाइल के कैमरे में महफूज कर लिया। वो सफेद मखलूक हवा में बुलंद परवाज करती हुई इंतहाई ऊंचाई तक गई और गायब हो गई। जी हाँ दोस्तों, वो सफेद मखलूक अब आसमानों में गायब हो चुकी थी। ये देखकर मकामी लोग और ज़ायरीन बेहिस्सो हरकत हो चुके थे। कई लोग इस मखलूक से डर और खौफ खाने लगे। ये खबर पूरे अरब और फिर पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी। मजीद कांपता हुआ इस सारे मंजर को देख रहा था। वो मखलूक जो भी थी, मगर उसने मजीद के साथ किसी आम इंसान की तरह दुरूद शरीफ पढ़ा था। मजीद को ये बात बेचैन कर चुकी थी कि आखिर वो कौन था। वो आवाज अब भी मजीद के दिल को एक मीठा एहसास बख्श रही थी। वो गिलाफ काबा पकड़कर रोने लगा, मगर तभी उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक बार फिर उसके पीछे वही मखलूक आकर खड़ी है। उसने पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई न था। मजीद वहीं बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसकी जुबान पर दुरूद शरीफ का विर्द था। दोस्तों, दुरूद और सलाम अल्लाह ताला की इन बाबरकत निमतों में से है जो अपने दामन में बेपनाह फयूज और बरकत समेटे हुए हैं। ये ऐसी लाजवाल दौलत है कि जिसे मिल जाए उसके दीन और दुनिया संवर जाते हैं। दुरूद और सलाम महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, अल्लाह ताला की रहमत का खजाना, गुनाहों का कफ्फारा, बुलंदी दर्जात का जीना, कुर्बे खुदाबंदी का आईना, खैर और बरकत का सफीना है। मजलिस की जीनत, तंगदस्ती का इलाज, जन्नत में ले जाने वाला अमल, दिल की तहारत, बलाओं का त्रियाक, रूह की मसरत, रूहानी परेशानियों का इलाज, गुर्बत व अफलास का हल, दोज़ख से निजात का जरिया और शफात की कुंजी है। अहादीस मुबारका में दुरूद और सलाम के लिए बेशुमार फजाइल व बरकत का जिक्र मिलता है। दुरूद और सलाम कुर्ब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जरिया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी से वालिहाना अकीदत व मोहब्बत जुज़्व ईमान है। इसके बगैर ईमान की तकमील नहीं होती। दुरूद और सलाम पढ़ना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील है। कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ने वाले को रोज़े क़यामत कुर्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेमत से फैज़ याब किया जाएगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के रोज लोगों में से मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो इस दुनिया में कसरत से मुझ पर दुरूद भेजता है। ये सब दुरूद शरीफ की बरकत का मौजज़ा था जो कि मजीद के साथ साथ बहुत से लोगों ने भी देखा। अल्लाह हम सबको भी दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला